नमः संस्कृताय। आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12 जो आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक है उस पाठ के संस्कृत भाग का जो पाठ 2 है जिसका कि नाम है संस्कृत भाषाया महत्वम, इस पाठ का अध्ययन कराऊंगी। उससे पहले यहाँ पे एक सवाल पूछ लें कि महत्वम शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अगर आपको पता हो तो बताइएगा। महत्व धन त्व, तो यानी महत्व शब्द में जो प्रत्यय है वो क्या है, महत्व। तो दोनों ही तो आप देख रहे होंगे कि कैसे बने हैं, आधे आधे बने हैं। महत्व शब्द में एकता नहीं आता, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसका पहला गद्यांश इस प्रकार से है। धन्यो यम भारत देशः, यह भारत देश धन्य है। यत्र माने जहाँ, जनमानस पावनी, जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भावनी, सुंदर भावों को जन्म देने वाली, उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसवनी, शब्दों के समूह को उत्पन्न करने वाली, सुर भारती अर्थात देववाणी, समुल्लसती माने सुशोभित है। तो इसका अर्थ इस प्रकार से हो जाएगा कि यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली और शब्दों के समूह को उत्पन्न करने वाली, जन्म देने वाली, सुर भारती देववाणी, समुल्लसती माने सुशोभित है। आगे लिखा हुआ है विद्यमानेषु निखिलेषु अपि वाङ्मयेषु, यानी कि विद्यमानेषु माने विद्यमान, निखिलेषु माने संपूर्ण, वाङ्मयेषु माने साहित्य में, संपूर्ण साहित्य में विद्यमान अस्याह वाङ्मयम, इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्नम च वर्तते, सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है अर्थात समृद्ध है। आगे लिखा हुआ है इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति, यही भाषा संस्कृत के नाम से लोके माने संसार में, प्रथिता माने प्रसिद्ध, अस्ति माने है। यही भाषा संस्कृत नाम से प्रसिद्ध है। अस्माकम माने हमारे, रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा, चत्वारो वेदः, सर्वः उपनिषदः, अष्टादश पुराणानि, अन्यानि च महाकाव्यनाट्यादीन अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। और कहा गया कि हमारे रामायण महाभारत आदि जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, इसके अलावा चारों वेद, चारों वेदों के नाम क्या हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, और सर्वा उपनिषदा सभी उपनिषद, और 18 पुराण, अष्टादश माने 18 पुराण जो होते हैं ना, शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, ऐसे। अन्यानि च माने और भी, महाकाव्य और नाटक आदि, अस्यामेव भाषाया माने इसी ही भाषा में, लिखितानि सन्ति माने लिखे गए हैं। आगे लिखा हुआ है इयमेव भाषा। अच्छा, इयम शब्द का प्रयोग होगा, और ये इदम शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है इयम, चूंकि भाषा स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए इयम का प्रयोग किया। यहाँ आपने देखा था अयम शब्द का प्रयोग हुआ था, क्यों, क्योंकि देश पुल्लिंग में आता है, इसलिए अयम पुल्लिंग में रूप बनता है और इयम स्त्रीलिंग में रूप बनता है। तो आगे कहा कि इयमेव भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननी इति मन्यते भाषा तत्वविद्भिः, भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा यानी भाषाओं के जानकारों के द्वारा, इयमेव भाषा माने यही भाषा, सर्वासाम माने सभी, आर्य भाषाणाम आर्य भाषाओं की, जननी माने जन्म देने वाली, इति माने है, ऐसा, मन्यते माने मानते हैं। कौन मानते हैं ऐसा, जो भाषा के वैज्ञानिक हैं वो ये मानते हैं कि संस्कृत भाषा से ही अन्य सभी भाषाएं उत्पन्न हुई हैं। संस्कृतस्य गौरवम बहुविध ज्ञान आश्रयत्वम व्यापकत्वम च न कस्यापि दृष्टेर अविषयः। और आगे कहा कि संस्कृत का जो गौरव है और उसका अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना, यानी बहुत सारी चीज़ें इसमें समाहित है, और इस भाषा की व्यापकता, न कस्यापि, न माने नहीं, कस्यापि माने किसी से भी, दृष्टे माने दृष्टि से, अविषय माने यानी छुपी नहीं है, यानी सभी इस बात को जानते हैं कि जो संस्कृत है वही सबसे प्राचीन भाषा है और विभिन्न प्रकार के ज्ञान का भंडार है और व्यापक है। आगे कहा गया संस्कृतस्य गौरवमेव, संस्कृत के गौरव को
ध्यान में रखकर, दृष्टिपथमानी माने ध्यान में रखकर, सम्यक उक्तम, ठीक कहा है किसने? आचार्य प्रवरेण दंडिना, दंडी के द्वारा। ये आचार्य प्रवर का मतलब आचार्य श्रेष्ठ, दंडी के द्वारा ठीक ही कहा गया है। क्या कहा गया है? संस्कृतम नाम दैवी वागान वागन आख्याता महर्षिवी। तो का संस्कृत को महर्षिवी माने महर्षियों के द्वारा, देवी माने ईश्वरी, नाम माने नाम, आख्याता माने दिया गया है। यानी संस्कृत को महर्षियों के द्वारा ईश्वरी वाणी कहा गया, आख्याता माने कहा गया है। इसके आगे देखते हैं। ये अभी जो आपको गद्यांश पढ़ाया गया उसका हिंदी अनुवाद इस तरीके से है। संदर्भ के साथ लिखने को आता है परीक्षा में, तो 2 नंबर का आपका संदर्भ होता है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ से अवतरित है। तो 1 नंबर आपका इस पाठ का होता है और 1 नंबर आपका पाठ्य पुस्तक का नाम लिखने से, यानी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है और आपका संस्कृत भाग है, इसको बताने से आपको ये नंबर मिलते हैं। इसका अनुवाद इस प्रकार से है। यह भारत देश धन्य है, जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। विद्यमान अर्थात वर्तमान संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यही भाषा संस्कृत नाम से संसार में प्रसिद्ध है। हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, 4 वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण और अन्य काव्य, महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे हुए हैं। भाषा वैज्ञानिक मानते हैं कि यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है। संस्कृत का गौरव उसका अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना और उसकी व्यापकता किसी की दृष्टि का अविषय नहीं है, अर्थात किसी से छिपा नहीं है। संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर, अर्थात ध्यान में रखकर, आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने कहा है, प्रवर का मतलब श्रेष्ठ, आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने कहा है, क्या कहा है? संस्कृत को महर्षियों ने ईश्वरीय वाणी कहा है। और इस बात को दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखा गया है। इसका मतलब जब हम किसी के कथन को एज इट इज उतार देते हैं तो वहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा अर्थात दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला गद्यांश देखते हैं। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणं च सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य रसयुक्त और इसका व्याकरण सुनिश्चित है। उसके गद्य और पद्य में लालित्य, भाव, बोध, सामर्थ्य और अद्वितीयम यानी अनुपम है और श्रुति माधुर्यंच वर्तते। और श्रुति माधुर्य का मतलब सुनने में मधुर लगता है। क्या? संस्कृत का गद्य या पद्य जब आप पढ़ते हैं, उनके शब्दों को पढ़ते हैं, तो ये सुनने में मधुर लगता है और कैसा है? अद्वितीय है, अनुपम है। इसके समान कोई अन्य साहित्य या अन्य वाङ्मय नहीं है। किम बहुना माने अधिक क्या कहे। चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र निर्माण की यादृशी सत्प्रेरणा, जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयम ददाति, संस्कृत साहित्य देता है। न तादृशीम किंचिद अन्यत, वैसी कोई अन्य साहित्य चरित्र निर्माण की प्रेरणा नहीं देता। आगे लिखा हुआ है, मूलभूतानां मानवीयानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते न अन्यत्र तादृशी। यानी मूलभूत जो मानवीय गुण हैं उनकी जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, वैसी किसी अन्य साहित्य में नहीं। आगे लिखा हुआ मानवीय गुण जो होते हैं, दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनसूया, क्षमा, अन्य च अनेके गुणाः अस्याः साहित्य से अनुशीलेन संजायन्ते। यानी अगर आपके अंदर बहुत सारे गुणों को उत्पन्न करना है तो आपको क्या करना है? आप अगर दया चाहते हो, दान चाहते हो, यानी दया, दान, पवित्रता, उदारता, अनुसूया कहते हैं कि बच्चों ईर्ष्या ना करना, और क्षमा यानी माफ कर देना, अन्य च अनेका गुणा, और भी अन्य जो गुण हैं, अनेक गुण हैं, वो अस्य साहित्य से माने इस साहित्य के अनुशीलेन माने अध्ययन करने से, संजायन्ते माने उत्पन्न होते हैं।
जो अभी हमने गद्यांश पढ़ा उसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से है। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। उसके गद्य और पद्य में लालित्य, भावबोध की सामर्थ्य और अनुपम श्रुति माधुर्य है, अर्थात सुनने में मधुर लगता है। अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माण की जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी कोई अन्य साहित्य नहीं देता है। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है वैसी अन्यत्र नहीं। दया, ज्ञान, दान, पवित्रता, उदारता और ईर्ष्या न करना अर्थात जलन न करना किसी से, क्षमा और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। अगला गद्यांश देखते हैं। संस्कृत साहित्यस्य आदिकवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासः, कविकुलगुरुः कालिदासः, अन्ये च भास भारवी भवभूति आदयो महाकवयः स्वकीयै ग्रंथरत्नैः अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। इसमें कहा गया कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य जो कवि हैं जैसे उनमें नाम है भास का, भारवी और भवभूति, 3 नाम और आते हैं, भास, भारवी, भवभूति। आदयो का मतलब आदि, कविया, महाकविया माने महान कवि, स्वकीय ही माने अपने, ग्रंथ रत्न ही माने ग्रंथ रत्नों के द्वारा, अद्यापि माने आज भी, पाठका नाम पाठकों के, हृदय यानी हृदय में, विराजनते माने विराजमान हैं। कौन कौन से कवि विराजमान हैं कवि के हृदय में, पाठकों के हृदय में? हम जब पढ़ते हैं तो कौन कौन से कवियों का नाम ध्यान आता है संस्कृत को लेकर के? वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, भास, भारवी और भवभूति, ये कवियों के नाम तो ध्यान आते ही आते हैं क्योंकि ये महान कवि है, महाकवि इनको कहा जाता है। आगे इसका लिखा हुआ है इयं भाषा, इयं भाषा माने यह भाषा, अस्माभिः मातृ समम सम्माननीया वंदनीया च, यह जो भाषा है यह हमारे लिए माता के समान सम्माननीय और वंदनीय माने वंदनीय है। यतो माने क्योंकि भारत मातुः यानी भारत माता की स्वतंत्रता, स्वातंत्र्यम माने स्वतंत्रता, गौरवम माने गौरव, अखंडत्वम माने अखंडता, सांस्कृतिकम एकत्वम च और सांस्कृतिक एकता, च माने और सांस्कृतिक एकत्वम का मतलब सांस्कृतिक एकता है ना। और संस्कृतेनेव माने संस्कृति के द्वारा ही सुरक्षितुम शक्यन्ते, सुरक्षित हो सकती है। अगर हम अपने देश की स्वतंत्रता को, अपने गौरव को, अपनी अखंडता को, अपनी सांस्कृतिक एकता को और अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो वह काम संस्कृत भाषा ही कर सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा च अस्ति, यह संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन, सभी भाषाओं में प्राचीनतम और श्रेष्ठ है। ततः सुष्ठु उक्तम, इसलिए ठीक ही कहा गया है। क्या कहा गया है? भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, यानी भाषासु मुख्या मधुरा यानी कौन सी? गीर्वाण भारती का मतलब क्या होता है? यानी देववाणी अर्थात संस्कृत। जो संस्कृत भाषा है वो भाषासु माने सभी भाषाओं में कैसी है? मुख्य है, मधुरा माने मधुर है और दिव्या माने दिव्य है। कौन सी भाषा मधुर है, दिव्य है? ये बताइए कौन सी भाषा मधुर है, मुख्य है और दिव्य है? तो उत्तर क्या हुआ? गीर्वाण भारती। गीर्वाण भारती का मतलब संस्कृत भाषा। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से है। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। यह भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है।
यह संस्कृत भाषा सब भाषाओं में सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ है, इसलिए ठीक कहा गया है। क्या कहा गया है? ठीक। देववाणी संस्कृत सब भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। तो बच्चों, आज इस पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।